जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। कक्षा 12 गणित जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सवाल है। और ध्यान दीजिएगा, समाकलन से है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। और आपको बता दें भाई, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि भाई वो सिलेबस को ही तैयार करते हैं। और आपको ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान देना भाई, एग्जाम्पल से भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में उठाया जाता है। जो ये आपके सामने सवाल है ना, ये आंशिक भिन्न का सवाल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में भाई कई बार पूछा गया है। तो ध्यान देना, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। देखिए, जब भी आंशिक भिन्न की सवाल आती है तो सबसे पहले उसको हम इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी आंशिक भिन्न की सवाल आती है तो उसको सबसे पहले हम इंटीग्रल से बाहर निकालते हैं। तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, पूरे के बटे में क्या है x प्लस टू, और इसी के इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन है। और आपको बता दें भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यानी कि सवाल समझ में आ जाए तो आप RSL मैथ चैनल पर जा सकते हैं, जहां पर हम लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करते हैं। RSL मैथ चैनल का नाम है भाई, आप डिस्क्रिप्शन में हम प्लेलिस्ट का लिंक भी दे देंगे, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आंशिक भिन्न में जब भी इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a के बटे में हो जाएगा पहला वाला x प्लस टू, फिर अगला b के बटे में हो जाएगा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेकिन एक बात का ध्यान देना, यहाँ पर जो x है ना, इसकी पावर एक ही है, लेकिन यहाँ पर x की पावर दो है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पर bx प्लस सी करना पड़ेगा। क्या करेंगे, bx प्लस सी करेंगे, और इसी को हमें समीकरण r मान लेना है। कोई भी एक समीकरण मान लेना है। अब इस समीकरण को सॉल्व करके हमें a b c इन तीनों का मान हमें निकालना है। तो एक काम करिए, इसको वैसे ही उतार लो भाई, इससे उतना मतलब है नहीं। एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ से ए बी सी का मान निकालने के लिए इसको हमें सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के लिए भाई भिन्न के रूप का है तो लघुत्तम लेकर ही सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो एक्स प्लस टू और अगले ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू वाला कटेगा, जो बचेगा उसी से अंश में गुणा करेंगे। तो ए से गुणा करा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस में ऊपर क्या है भाई बी एक्स प्लस सी है, इसका गुणा कराएंगे तो ये स्क्वायर वाला कटेगा, ये वाला पार्ट तो बचेगा एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर एक्स प्लस टू से गुणा कराएंगे और समीकरण नहीं बनेगा, ये इससे कट ही जाएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल का ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस में ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, और इसके इंटू में है एक्स प्लस टू है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से एक्स करें, ए बी सी का मान निकालने के भाई दो तरीके हैं। चाहो तो इसका फाइनल गुणा करिए, फिर कंपेयर यानी कि तुलना करो, या फिर यहाँ पर एक्स का कुछ ऐसा मान रखिए जिससे आपका ए बी सी निकल सके। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ एक्स प्लस कितना है, दो है। अच्छा, यहाँ एक्स का मान क्या रखें कि ये वाला पार्ट जीरो हो जाए। अगर ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाता है तो हम ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। और यक्स, यहां पर देखिए यक्स को माइनस दो रखिए, यक्स को माइनस दो रखते हैं। अगर हम यक्स को माइनस दो रखते तो माइनस दो प्लस दो जीरो होगा, और ये गुणे में है तो ये सब जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ ए अकेले बचेगा और इसका मान निकालना हमारे लिए संभव हो जाएगा। तो यक्स बराबर माइनस दो रखेंगे, सुनिएगा, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का चार आएगा, और यहाँ पर माइनस दो करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस माइनस दो होगा, प्लस में वन इक्वल, और ये होगा एक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम माइनस दो रखें तो माइनस दो का स्क्वायर चार होगा, प्लस में वन है। ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पर माइनस दो करें तो माइनस दो प्लस दो जीरो, मतलब सब जीरो हो जाएगा। तो प्लस में जीरो लिखने से कोई फायदा नहीं है। चार में से दो घटाएंगे दो आएगा, दो में से एक गए कितना आएगा, तीन आएगा। बराबर में इसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा चार एक, चार एक जोड़ दो पाँच हो जाएगा भाई, ये तो कितना हो जाएगा, चार एक पाँच हो जाएगा। तो तीन ए बचा है, पाँच का पक्षांतर कर दो, बटे में आ जाएगा ए बराबर कितना आ गया, तीन बटे पाँच आ गया। ए बराबर कितना आ गया भाई, तीन बटे पाँच आ गया। अब ऐसे ही देखो, क्या और कुछ रखा जाए क्या, तो कुछ ऐसा मान रखो कि हमारा बी वाला जीरो हो जाए। देखिए ए वाला तो निकल आया, अब बी और सी बचा, तो बी वाले को जीरो कर दीजिए, तो एक्स का मान जीरो ही रखना पड़ेगा। एक्स का मान जीरो करेंगे तो ये जीरो होगा, सी बचेगा, सी का मान ही तो निकालेंगे हम। तो एक्स बराबर क्या रखते हैं, जीरो रखने पर, एक्स बराबर जीरो रखने पर। तो अगर एक्स बराबर जीरो रखेंगे, सुनिएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो हटा दो, जीरो हटा दीजिए, क्योंकि यक्स जहां पर है वहां पर जीरो करेंगे तो ये सब जीरो हटाइए, वन अकेले बचेगा। यहां पर देखिए ए इंटू में, जब यहां पर जीरो करेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में एक जोड़ेंगे एक आएगा, फिर उसके बाद यहां पहुंचेंगे प्लस, यहां पर जीरो करेंगे, जीरो का बी में गुणा कराएंगे, बी जी एन जीरो, प्लस का सी अकेले बचेगा, इंटू यहां पर जीरो करेंगे, बीच में इंटू मानेंगे, ठीक है। तो यहां पर जीरो करेंगे, जीरो में दो जोड़ेंगे तो ये हमारा दो आएगा। तो वन बराबर ए प्लस का दो सी होगा, वन बराबर ए का मान रखते हैं भाई, ए का मान ये निकाल चुके हैं, इतना तीन बटे पाँच, प्लस में है टू सी, प्लस में कितना होगा, टू सी होगा। तो वन माइनस इधर आ जाएगा, तीन बटे का पाँच होगा, बराबर में टू सी होगा।
ये 5 का नम 5, 5 में 3 घटाएंगे 2/5 बराबर में 2c आएगा, 2 से 2 काट देंगे एक बार में, तो 1/5 होगा बराबर का c। तो यहाँ से हमारा c का मान भी निकल आया। अब बचा क्या है हमारा b बचा हुआ है, तो यहाँ पर b कुछ करिए भाई जो कि b भी निकल आए। तो b देखिए a और c निकल चुका है, तो b के लिए भाई टेंशन नहीं लेना है। b का मान मतलब यहाँ पर x का कुछ ऐसा मान रखो कि b वाला 0 ना हो, बाकी हो या ना हो लेकिन b वाला 0 नहीं होना चाहिए। 1 रख दो, सबसे इजी रहेगा 1 रखने पर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यक्स की जगह 1 रखेंगे, 1 है ही। यहाँ पर देखिए ए, यक्स की जगह पर 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2, प्लस में बी, यहाँ पर 1 करेंगे तो बी का नाम बी होगा, प्लस का सी वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर 1 करेंगे तो 1 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसके इंटू में 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 बराबर, ये हो जाएगा 2a प्लस में 3 से b में गुणा कराएंगे 3b होगा, प्लस में 3 से c में गुणा कराएंगे 3c हो जाएगा। तो 3 बराबर 2 गुणे a का मान निकाल चुके हैं, 3/5 है जो कि ये देख सकते हो, और प्लस में b तो हमें निकालना ही है, प्लस का 3 गुणे c कितना है 1/5 है, तो यहाँ पर सब वैल्यू रखना है। ठीक है, 3 बराबर 3 दूनी 6/5 होगा, प्लस में 3 भी होगा, प्लस में ये होगा 3 का नाम 3/5 होगा, ये 6 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 3/5 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर कि ये कितना हो जाएगा 3b होगा। तो यहाँ पर बटा 1 मान के सब में लघुत्तम लेंगे भाई 5 आएगा, 1 पंचे 15 होगा, माइनस का 6 माइनस 3, क्योंकि इन दोनों के बटे में 5 है तो 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है। तो 6 3 9, ये आएगा हमारा टोटल 6 आएगा भाई जोड़ने घटाने पर, और ये 3b, 3 का नाम 3 3 दूनी 6, यानी कि ये 2/5 बराबर का b होगा, यानी कि b बराबर जो आ गया ये 2/5 आ गया। अब यहाँ पर हम आएंगे समीकरण आर में जो हम मान के रखे हुए भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण आर से। तो ये जो समीकरण है ना, इसी समीकरण को हम नोट करेंगे, ध्यान देना इसी समीकरण को यहाँ पर हम नोट करने वाले हैं। तो इक्वल के पहले जो था यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 अपान में भाई यक्स प्लस 2 हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। इक्वल के बाद क्या है, ए के बटे में हमारा यक्स प्लस 2 है, ए की बटे में हमारा यक्स प्लस 2 है, तो फिर उसके बाद प्लस में क्या है पता है, बी एक्स प्लस सी बटे में क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये है। और सब में हमें क्या करना है, इंटीग्रल कर देना है, सब में हमें इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर चलिए इसका मान भी रखते हैं। तो ये भाई इससे मतलब है नहीं, ए की जगह पर हम क्या रखेंगे पता है, ए की जगह पर हम 3/5 रखेंगे। तो यहाँ पर जो 3/5 रखेंगे उसको हम साइड में निकाल देते हैं, तो ये 1 अपान बचेगा भाई, सब साइड में आया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, 1 अपान एक्स प्लस 2 dx हो गया। प्लस में बी की जगह पर हम कितना रखेंगे 2/5 करेंगे, और सी की जगह पर 1/5 करेंगे, हाँ सी की जगह पर 1/5 करेंगे, पूरे के बटे में यक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे, ये हमारा dx हो गया। इतना आपके समझ में आया होगा, अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो भाई बताइएगा। तो ये हो जाएगा 3/5, यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा लॉग का, तो लॉग यक्स प्लस 2, ये हमारा फाइनल समाकलन हो गया। प्लस में इसमें क्या करेंगे पता है, ये 2/5 यक्स के बटे में करेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के साथ अलग, फिर उसके बाद क्या है प्लस हो 1/5 है, 1/5 के बटे में क्या है यक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के साथ, इसको भी हम क्या करेंगे अलग करेंगे। तो ध्यान से सुनना, 3/5 हो जाएगा, ये हमारा जो होगा लॉग यक्स प्लस 2 हो गया। 2/5 को हम जब साइड में निकाल लेंगे, 2/5 को साइड में निकालेंगे तो ऊपर यहाँ पर यक्स अकेले बचेगा, और ये नीचे वाले को हम टी मान लेंगे, नीचे वाले को टी मानेंगे। जब इसको टी मानेंगे ना तो यहाँ टी बराबर हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए भैया जब इसका औकलन करेंगे तो इतना तो आपको पता ही होगा भाई, जब इसका औकलन करेंगे तो ये आएगा dt/2x आएगा, dt/2x आएगा, और प्लस में ये 1/5 हमारा बाहर आएगा, इंटीग्रल में 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx हो जाएगा। ये 2x से 2x कटेगा, और ये जो x से x कट गया, ये 2 जब बाहर निकलेगा ना इससे कट जाएगा। ध्यान से सुनना भाई, लाइन एक ही बची है, एक ही मतलब एक ही लाइन के लिए जगह बची है, तो 3/5 हो जाएगा लॉग में x प्लस 2, प्लस ध्यान से सुनना ये 1/5 है, इंटीग्रल के अंदर ये सब कट ही गया तो 1/t लॉग टी में बदलेगा, तो लॉग टी का मान रख देते हैं, ये है यक्स स्क्वायर प्लस 1, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर प्लस में 1/5 ये हमारा बनेगा tan इनवर्स x प्लस का c, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई आंशिक भिन्न की सवाल ध्यान देना हर बार बोर्ड एग्जाम में आती है, जो कि उसमें से ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाई इसके साथ साथ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, और ये मत भूलिएगा भाई कि एनसीईआरटी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। आपके पास बुक होगी, आप उसमें मैच करा सकते हैं, आपके पास अनसॉल्व होगा, आप उसमें देख सकते हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भाई ऐसे ही वीडियो आपको लेकर आते हैं, छोटे छोटे वीडियो, और भाई छोटे छोटे वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां पर जाकर आप छोटे छोटे वीडियो की सहायता से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और भाई अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप आरएसएल मैथ चैनल पर जाकर लॉन्ग वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पर लॉन्ग वीडियो भाई 1-1 घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप जाइएगा और चैनल पर नए हो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी उस चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।